कुछ समय पश्चात ही राजा सिद्धोधन ने अपने निश्चय को कार्य रूप से परिणत कर दिया। अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रभावशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक थे। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी अभ्यागतों के बैठने और विश्राम करने की समुचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक और एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती से भरा एक थाल रखा गया था। राजा सिद्धोधन और राज्य के उच्च अधिकारीगण भी राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट जाती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारियों को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुंह लिए लौट जाती। बहुत देर से यही क्रम चल रहा था, यहाँ तक कि थाल में रखे सभी मोती भी राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष रह गया था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। उसकी पायलों की रुंझन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गए। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्त हार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगलवाद बजने लगे और महाराज सिद्धोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा सिद्धोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद किया और राजा सिद्धोधन की घोषणा को स्वीकार किया। इस घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बड़ा हर्ष हुआ, किंतु वहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इस घोषणा से विमुख था। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उसने बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र से प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता एकदम चुप हो गए। वास्तव में वे ये प्रतिज्ञा कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा सिद्धोधन से बात की और प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा सिद्धोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है और अहिंसा में विश्वास करने वाला है। वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता स्थान प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सर झुकाकर वहां से चला गया। राजकुमार सिद्धार्थ की जीत पर राजा सुद्धोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और वीर पुरुष पाकर प्रसन्न थे। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सरलज अर्धांगिनी पाकर बहुत खुश थे। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भूल गए थे और अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ प्रायः पुष्प वाटिका में घूमते रहते और उसकी बालों में पुष्प सजाकर हंसते घूमते रहते।